नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स हैं हो चुके हैं और टाइपिंग भी हो चुके हैं, बस शिफ्ट वन को छोड़ करके। इसलिए अब यहाँ पर स्टूडेंट को वेट है उन सभी जोन्स की टाइपिंग कट ऑफ का एक्चुअली। ठीक है, इसमें जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है और टाइपिंग पोस्ट है, दोनों ही तरह की पोस्ट हैं। तो टाइपिंग पोस्ट की मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बता रखी है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। फिलहाल नॉन टाइपिंग के सीरीज़ में आज मैं सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी जोन का यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसकी वजह से आप फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाओगे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और देखने को मुझे मिली है, एक जोन जो कि सिलीगुड़ी में काफ़ी लो कट ऑफ गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कितनी ज़्यादा और इंक्रीज हो सकता है फाइनल कट ऑफ के लिए। इसके अलावा सिलीगुड़ी जोन के लिए मुझे स्पेशली कमेंट आया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बात मान ली गई है और फाइनली अब सिलीगुड़ी का यहाँ पे कट ऑफ मैंने लेकर के आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मुझे कमेंट किया मैंने इसको लेकर के आया तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सिकंदराबाद के लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी भी कट ऑफ यहाँ पे आ चुकी है, आप लोग के भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो फाइनली चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हैं किस तरीके से। सारे डेटा को सामने रखूँगा आपके और आप भी देख पाओगे कि किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज जो होंगी नंबर्स वो कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले सिकंदराबाद की। देखिए सिकंदराबाद में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पोस्ट तो है नहीं, टाइपिंग पोस्ट हो चाहे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट हो। हालांकि नॉन टाइपिंग पोस्ट में कुछ ठीक ठाक है लेवल 5 में, बट लेवल 2 में देखा जाए तो एज यूजल जैसा पहले होता था बहुत ही कम पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर 409 जो है वो टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ, टाइपिंग पोस्ट में जितने भी सीट्स हैं और नॉन टाइपिंग पोस्ट में लेवल 5 में 1324 और लेवल 2 में 29। अब हम देखते हैं कि यहाँ की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। तो आपको बता दूं कि सिकंदराबाद जोन में ना अभी तक जितने भी मैंने एनालिसिस किए हुए हैं उन सब में से सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे रही है लेवल 2 में। काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो मतलब ये कट ऑफ भी नहीं है एक तरीके से जगह तो सीबीटी 2 की कट ऑफ है, जिसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए। 8 गुना लोगों को बुलाया गया तब जाकर के इतना ज़्यादा हाईएस्ट गया हुआ है। डेफिनेटली इट इज़ वेरी डेंजर जोन टू ऑल ऑफ द गाइज। तो देखो इसको थोड़ा सा एनालाइज हम करेंगे बहुत ज़्यादा, कितना नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है, कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी हाई जाने वाली है डेफिनेटली। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेवल 5 की बात करें तो कट ऑफ जो है यूआर की 78 है, ओबीसी की 76.6, एससी की 68.5, एसटी का 66.2 और ईडब्ल्यूएस का 74.6 लेवल 5 में है। वहीं लेवल 2 में देखिए आप 86 यूआर की कट ऑफ गई है, ओबीसी की 84 सिर्फ 2 नंबर कम है और ईडब्ल्यूएस का 80 है, सिर्फ 4 नंबर कम। इसके अलावा एससी का 74 और एसटी का 70। ठीक है, इतने कट ऑफ तो जो इतना एससी और एसटी का गया दूसरे जोनों में तो इतना तो यूआर का भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। और इसके अलावा नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर कम ही सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि पोस्ट एज यूजल अगर देखा जाए देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम बच्चों का सिलेक्शन जरूर हुआ है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई चली गई है। तो देखिए यहाँ पर लेवल 5 में 3102 और लेवल 2 में 1608 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि लेवल 5 में जो टाइपिंग पोस्ट है वो 213 है और लेवल 2 में 196 है टाइपिंग पोस्ट। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो कैंडिडेट हैं 3102 जो कि टाइपिंग पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, इनमें से 213 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे होंगे, अब 3102 हैं तो इनके नंबर कहीं ना कहीं अपने अपने कैटेगरीज में इन सभी नंबरों से अधिक होंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इससे तो अधिक ही होंगे कट ऑफ नंबर्स इन सभी कैंडिडेट के, तभी तो इन्होंने इनको क्वालिफाई किया है। और जो 213 निकालने के बाद जो बचते हैं स्टूडेंट 2889, इनके भी मार्क्स इन नंबरों से अधिक ही होंगे। ऐसे में नॉन टाइपिंग पोस्ट में जो भी वैकेंसीज हैं उन सभी वैकेंसीज के लिए अवेलेबल जो कैंडिडेट होंगे वो 2889 होंगे। तो अब हम ये देखना होगा कि इन 2889 जो कैंडिडेट हैं लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट के सिलेक्शन के बाद वो कितने गुना हैं। तो देखिए सिर्फ 2 गुना बचते हैं। तो ये एक फ़ायदा होगा यहाँ पर बच्चों को, नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा,
कट ऑफ भले ही शुरुआत में ही हाई चली गई है, तो इसका भी फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है कि सिर्फ 2 गुना, बाकी जोनों में मैंने तो देखा है कि 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना ऐसे रह रहे हैं। हाँ, बहुत सारे जोनों में 4 गुना, 5 गुना भी है, बट यहाँ पर अभी तक सबसे कम बच्चे बचे हुए हैं नॉन टैपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल, सिर्फ 2.1 गुना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल 2889 में से 1324 छात्रों को निकाला जाए तो 1565 छात्र ऐसे होंगे जिनको आरआरबी को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, तभी तो वो 1324 छात्रों को ले पाएंगे। तो ऐसे में इस नंबर्स को कितना इंक्रीज करेगी आरआरबी, तब जाकर के इतने बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे और 1324 का सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, इसीलिए सिर्फ 1324 बच्चों को एक कॉल लेटर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा लेवल 5 का। अब अगर हम लेवल 2 की बात करें तो देखिए लेवल 2 में 1608 जो हैं टोटल कैंडिडेट थे जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, और उसमें से 196 जो है पोस्ट थी टाइपिंग टेस्ट की, तभी टाइपिंग टेस्ट हो गया हुआ है, उसमें से 196 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी के जो बचेंगे 1412 ये वो छात्र होंगे जिनके नंबर अपने अपने कैटेगरीज में इन नंबर से अधिक होंगे। ऐसे में इन छात्रों का अगर हम निकालें यहाँ पर कितने नंबर गुना ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर लगभग 48 गुना छात्र बच रहे हैं। ठीक है, अब ये 48 गुना तो हैं, बट यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेशन भी देखना होगा, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई है तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे इन नंबरों के आसपास ही होंगे, है ना। हो सकता है यूआर से ऊपर बहुत ही कम बच्चे हों, ज़्यादातर जो बच्चे हों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के हों। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे हमें देखना होगा। इसके अलावा अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से अगर 29 छात्र जो कि टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट की है उसको निकाल दें तो 1383 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको आरआरबी डिस्क्वालीफाई करेगी। तो ये तो होगा पूरा क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जिनको डिस्क्वालीफाई करना है उसके लिए कितने नंबर आरआरबी को इंक्रीज करने होंगे। तो देखिए लेवल 5 में 1565 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करना है, और इसका अगर हम कंसंट्रेशन निकालें तो बहुत ही कम है, यानी कि 78। दैट मीन्स कि एक गैप जो अगर माना जाए, यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ की जो कट ऑफ गई है वो लगभग 78 गई है मान लीजिए लेवल 5 की, तो 78 से 79 के बीच में कितने बच्चे होंगे, या फिर 79 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे। तो इसको अगर एवरेज निकाला जाए 20 करके, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम जो भी कट ऑफ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स गेन किए होंगे स्टूडेंट, उससे अधिक तो कोई भी नहीं कर सकता, और 20 बहुत ज़्यादा है खासकर से सिकंदराबाद में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की कट ऑफ हाई चली गई है, तो 100 से पार तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो होंगे 90 के अंदर ही होंगे। तो फिर भी इसको मैंने मैनेज करने के लिए ये जो कंसंट्रेशन 70 है उसको मैंने बढ़ा करके 200 और 300 कर दिया है। दैट मीन्स कि मैं ये मान के चलूंगा कि 70 और 79 के बीच में कम से कम 300 छात्र होंगे, एक नंबर पे 300 छात्र जरूर होंगे। उसी तरीके से आगे में किसी में 200 किसी में 300 ऐसे होंगे, और इस चीज को अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ पर मिनिमम 5 नंबर आरआरबी को बढ़ाना होगा, तब जाकर के वो 1565 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो अभी भी यहाँ पर 78 कट ऑफ होने के बावजूद भी मिनिमम 5 मार्क्स यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में देखिए 1383 यहाँ पर जो है कुल डिस्क्वालीफाई करने का स्टूडेंट को, और इस तरीके से यहाँ पर भी देखा जाए तो 69 जा रहा है कुल कंसंट्रेशन, बट क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 86 गई है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑल ऑफ द फ्रॉम आरआरबीज 90 के अप्रॉक्स गई है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर 100 के पार भी बच्चे मिलेंगे क्या? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम ही है। ऐसे में ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे वो 86, 87, 88 इन्हीं के आसपास होंगे। 90 और 91, 2, 3 ये नंबर्स होंगे, यहाँ पर कम कैंडिडेट होंगे 90 के ऊपर। ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे 86 और 90 के बीच में ही रहने वाले हैं, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाना बहुत ही बड़ी बात होगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन में 250 और 350 लेके चल रहा हूँ, ऐसे में यहाँ पर 3 से लेकर के 5 मार्क्स तक आरआरबी को बढ़ाने होंगे, तब जाकर वो 1383 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर पाएंगे। ऐसे में अगर हम इनका ओवरऑल कट ऑफ देखें
दोनों ही लेवल 5 और लेवल 2 का। तो आप ये रहा, ये आप देख सकते हैं यूआर की यहाँ पर 83 से लेकर 85 तक जाएगी। वहीं ओबीसी की बात करें तो 81 से 83, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 79 से 81, एससी की बात करें तो 73 से 75, एसटी की बात करें तो 71 से 73 यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। वहीं लेवल 2 में देखें तो लेवल 2 में यूआर की जो कट ऑफ है वो 89 से 91 तक जाएगी। और वहीं ओबीसी की बात करें तो 87 से 89, ईडब्ल्यूएस में 83 से 85, एससी में 77 से 79 और एसटी में 73 से 75 यहाँ पर जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा सिकंदराबाद में अगर आप इन सभी लेवल्स में इस नंबर्स के अकॉर्डिंग आप के नंबर हैं तो डेफिनेटली आप नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और वहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आरआरबी सिलीगुड़ी की। तो देखिए सिलीगुड़ी में भी पोस्ट काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर अगर बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट में तो पोस्ट ही नहीं है, जीरो है। वहीं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी जीरो है। सिर्फ और सिर्फ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में 60 है और लेवल 2 की जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट उसमें 84 पोस्ट है। वहीं अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी सभी जोन सभी लेवल्स को मिला करके 298 है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी कम पोस्ट है, इसके बावजूद यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होंगे, जाहिर सी बात थी। बट यहाँ पर जो कट ऑफ है ना वो भी काफी कम गई हुई है ना। आप आश्चर्यचकित करोगे कि इतनी लो कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लेवल 5 और लेवल 2 में अगर एक चीज और देखा, मैं दो चीजें यहाँ बताने वाला हूँ। पहले तो देखो कि आपकी कट ऑफ काफी कम गई हुई है ना, 63 गई है यूआर की, ओबीसी की 52.5, एससी की 50.6, एसटी की 41 और ईडब्ल्यूएस की 40.1। और दूसरी बात आपने क्या देखा, यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ना वो कहीं ना कहीं एससी और एसटी से भी कम गई हुई है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि इस जोन में मे बी जो कैंडिडेट है बाहर के उन्होंने बहुत ही कम अप्लाई किया होगा और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगर वहीं अगर लेवल 2 की बात करें तो देखिए लेवल 2 में और भी कम कटअप गई है। यूआर की 56 गई है, ओबीसी की 50.4, एससी की 40.8 और एसटी की 39.9 और ईडब्ल्यूएस का 40। लगभग ये बोल सकते हो कि सिर्फ पासिंग मार्क पर ही इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पे कम होंगे बिकॉज ऑफ कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। बट यहाँ पर आप देखिए तो लेवल 5 में 4215 स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो कैंडिडेट कम नहीं है लेवल 5 में, क्योंकि उनको कॉल मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, अगर नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट की बात करें तो आप देखो लेवल 5 में जो पोस्ट है ना 158 मात्र है। और आप यहाँ पे देखिए कि कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, 4215 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 20 से 25 गुना तक मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो ये एक चीज देखने को मिल रही है। वहीं अगर लेवल 2 में बात करो तो 1999 छात्रों को बुलाया गया था। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो हैं जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। अब हमें क्या करना होगा, इनको थोड़ा सा अलग करना होगा। जो भी टाइपिंग पोस्ट में बुलाए गए कैंडिडेट हैं उनमें से ये जो टाइपिंग पोस्ट की जो सेट है वो तो यहाँ पर हो जाएगी, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बचेंगे कितने, 4155 जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब हमें ये देखना होगा, जैसा मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर 4155 छात्र यहाँ पे बच रहे हैं और ये 4155 छात्र अगर 158 का देखा जाए तो लगभग 26 गुना है ना। तो कहीं ना कहीं पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अवेलेबल है। वहीं यहाँ पर अगर हम डिस्क्वालीफाई करने की कहें तो देखिए 158 छात्रों को लेने के लिए आरआरबी को यहाँ पर 3997 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अब हमें ये जज करना होगा कि इन 3997 छात्रों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए यहाँ पर कितना नंबर इंक्रीज करना होगा, वो हम आगे चेक करेंगे। अब देखते हैं लेवल 2 की बारी है। लेवल 2 में देखिए 1999 छात्रों को बुलाया गया था और इस तरीके से अगर 84 जो यहाँ पे पोस्ट है टाइपिंग पोस्ट की उसे हटा दिया जाए तो 1915 बचते हैं ऐसे कैंडिडेट जो आगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कुल बचते हैं 73 टाइम्स। और इस तरीके से अगर 1915 में से 26 यानी कि जो कि टाइपिंग पोस्ट नहीं है बल्कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसको अगर हटाया जाए तो 1879 छात्र जो हैं जिनको डिसक्वालीफाई करना होगा, तब जाकर के 26 छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये तो पूरा प्रोफार्मा आपने देखा कि कितने कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं,
कितने गुना है और कितने छात्रों को डिस्क्वालीफाई करना होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आरआरबी को कितने नंबर इंक्रीज करने होंगे तब जा करके एक लेवल यहाँ पे बन पाएगा। तो देखिए कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है लेवल 5 में, है ना, क्योंकि हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है बट अवेलेबल कैंडिडेट ज़्यादा है। अगर आप देखें तो जो भी 63 यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है उसके आसपास ही कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, है ना। मैं ये मान के चलूंगा कि 63 अगर कट ऑफ गई है तो डेफिनेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे जो नंबर होंगे ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 होंगे। 80 से ऊपर किसी भी स्टूडेंट का नंबर नहीं गया होगा, है ना। इसीलिए कट ऑफ इतनी लो गई है और ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे 63 और 70 के बीच में ही होंगे। ऐसे में मैं ये मान के चलूंगा कि एक गैप में कम से कम 400 से 600 स्टूडेंट यहाँ पर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम 63 से 64 की बात करें तो एक नंबर के बीच में कम से कम 400 छात्र होंगे या फिर उससे भी अधिक 600 700 तक भी हो सकते हैं। तो एज यूजुअल एवरेज लेते हुए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 6 नंबर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 नंबर तक बढ़ाया जा सकता है। वही अगर लेवल 2 में देखें तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन कम नहीं है, 94 स्टूडेंट के लिए एवरेजली आ रहा है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 250 छात्र होंगे जो एक, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ तो और भी कम गई हुई है और इस वजह से जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होंगे वो नीचे वाले कैटेगरीज में ही होंगे। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आप देखो 40 गया है, एससी एसटी की बात करें तो 41 45 ऐसे बहुत ही लो कट ऑफ गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो छात्र होंगे ना वो नीचे के ही नंबरों में होंगे, तो बहुत ज़्यादा हाई जाने की यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं है और मुश्किल से 5 या 7 नंबर यहाँ पे बढ़ेगा जिसकी वजह से आप नॉन टैपिंग पोस्ट में भी क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे में अगर हम यहाँ पर देखें तो लेवल 5 और लेवल 2 की ये कट ऑफ रहने वाली है सभी जोनों के लिए। देखिए यहाँ पर यूआर की बात करें तो यूआर में यहाँ पर लेवल 5 के लिए 69 से 71 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है। इससे कम भी हो सकता है, अगर एक दो नंबर आपका कम है ना, 68 मान लीजिए है, 67 है, तो भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर हाई नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादातर जो होंगे वो कम नंबरों पर ही अवेलेबल हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं ये बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसके बीच में आपका नंबर है तो आप 100% श्योर हो सकते हो। यूआर में 69 से 71, वहीं ओबीसी की बात करें तो 58 से 61, ईडब्ल्यूएस में देखिए 46 से 49 पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी की बात करें तो 56 से 59, एसटी में 47 से 50 और अगर हम लेवल 2 की बात करें तो देखिए 61 से 63 पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है नॉन टैपिंग पोस्ट के लिए। वहीं ओबीसी में 55 से 57, ईडब्ल्यूएस में 45 से 47, एससी की बात करें तो 53 से 55 और एसटी में 44 से 46 यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कम कट ऑफ अब तक की मेरे एनालिसिस में जितने भी मैंने आरआरबीज को देखा है उन सब में से सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो यहीं की गई हुई है। तो इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर के ये देखा कि जो भी सिकंदराबाद था उसका सबसे हाईएस्ट कटअप रहा, वहीं अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो सबसे लोवेस्ट कटअप रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो को प्लीज़ आप जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली जो अपडेट्स है वो आपको हमेशा मिलती रहे और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ग्रुप डी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं साइंस के वो मैं रोजाना कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो उनका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उन्हें जाकर के देखिए क्योंकि वहाँ से साइंस के जो टॉपिक्स हैं ना उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और रोजाना कुछ फॉर्मूलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। आरआरबी ग्रुप डी में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए वहाँ भी आपके पास मौका है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो डेफिनेटली आप जाइए और पढ़ करके जाइए और अच्छे से नंबर को गेन करके आइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।